आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज। नमस्कार, मैं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन आपड़ो शहरी हलचल में। अकलेरा कृष्णा वाल्मीकि की हत्या के विरोध में अकलेरा नगर में शुक्रवार को वाल्मीकि समाज के द्वारा उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीना को ज्ञापन दिया गया था, जिसके तहत वाल्मीकि समाज के द्वारा शनिवार को अकलेरा बंद का आह्वान किया गया था। वहीं शनिवार को वाल्मीकि समाज के द्वारा नगर पालिका भवन में सर्वप्रथम सभी समाज के लोगों के द्वारा कृष्णा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी गई। उसके पश्चात नगर में मुख्य मार्गों से होते हुए आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान समाज के कई महिला पुरुष नारा लगाते हुए चल रहे थे, जिसमें जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक कृष्ण तेरा नाम रहेगा की नारों की। पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस की जीप को लगाई आग। जी हां, बदमाश मौके से फरार हो गए। शनिवार सुबह जैतारण रायपुर हाईवे पर तिलांबा गांव के समीप पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। साथ ही बदमाशों ने पुलिस की जीप को आग लगा दी, जिससे जीप बुरी तरह जलकर खाक हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गोगोई ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका स्थिति का जायजा लिया। साथ ही जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर निर्देश दिए गए। वहीं गत रात्रि को पुलिस थाना रायपुर के ड्यूटी ऑफिसर चेनाराम, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, कांस्टेबल जोगाराम, कांस्टेबल व राजेंद्र ड्राइवर सरकारी वाहन जीप से रायपुर थाना क्षेत्र में हाईवे गश्त पर थे। गश्त के दौरान रायपुर जैतारण मेगा हाईवे पर एक ट्रक के ऊपर एक संदिग्ध व्यक्ति चढ़ा हुआ दिखाई दिया, जो त्रिपाल काटने का प्रयास कर रहा था। पुलिस टीम ने ट्रक का पीछा किया तो ट्रक के पीछे बैठा संदिग्ध गति धीरे होने पर ट्रक से उतरा और साथ चल रही मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागे, जिनका पीछा किया गया। पुलिस को देखकर दोनों संदिग्ध मोटरसाइकिल से ग्रामीण रास्ते में फरार हो गए। आज गत रात्रि को पाली जिले के रायपुर थाना क्षेत्र में रात्रि के समय में हेड कांस्टेबल 3 जवान सरकारी वाहन में हाईवे और मेगा हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग के दौरान ही उनको एक ट्रक के ऊपर त्रिपाल काटकर माल चुराने वाली गैंग के संदिग्ध दिखाई दिए, जिनका उन्होंने पीछा किया। वो एक मोटरसाइकिल ट्रेलर चल रही थी, उनके साथ उस पर बैठ के ग्रामीण इलाके में भागे। पीछा करने के बाद में वो अंधेरे का फायदा उठाकर इधर हो गए। मोटरसाइकिल वो सड़क पर लेकर आई पुलिस की। थोड़ी देर बाद ही उनके साथ उनके जो सहयोगी आपराधिक तत्व थे एक बोलेरो कैंपर में आए और जो टीम वहाँ पर नाकाबंदी करी थी उस पर वाहन चुराने की कोशिश की। टीम में जो भी सदस्य थे उन्होंने अपने बचाव में पास में एक खेत में जम करके उन्होंने अपना आप का बचाव किया और जो ही वो खेत में बचाव करने के लिए उधर रहे, उसी दौरान मौका देखकर उनमें से अपराधियों में से किसी ने पुलिस वाहन था उसमें आग लगा दी, जिससे वाहन जल गया। इसमें कुछ संदिग्ध लोग हैं, उनकी धरपकड़ की है, पूछताछ कर रहे हैं और कुछ अपराधियों को चिन्हित किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम का गठन किया गया है। जल्दी इनका खुलासा करेंगे। कांकरिया नदी में अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते समय पुलिस टीम से मारपीट की। राजकार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह देगड़ा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत कांकरिया नोरंगपुरा नदी क्षेत्र में दबिश देकर एक पॉपलिंग मशीन, 2 डंपर व 2 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी से भरी हुई जब्त की गई। पुलिस जब्ती कार्यवाही कर रही है, तभी बजरी से जुड़े लोगों को कांकरिया निवासी बनवारी लाल व महेश कुमार सहित 40-50 लोगों ने पुलिस टीम पर अचानक पत्थरों से हमला कर दिया तथा एक जब्त शुदा ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गए तथा 2 जीपों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने बनवारी लाल गुर्जर व महेश कुमार सहित 40-50 अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला करने, राज्यकार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस मामले में आरोपी कांकरिया निवासी बनवारी लाल गुर्जर व महेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है तथा शेष आरोपियों की तलाश हेतु संभावित स्थानों पर टीम भेजी गई। दिनांक 8/9/7 को जो बजरी नोरंगपुरा कांकरिया नदी में अवैध बजरी खनन माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी, कार्रवाई करने के पश्चात एक पॉपलिंग मशीन और 4 वाहन बजरी के और 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए थे। जब खेतरी थाना पुलिस उक्त जब्तशुदा वाहनों और गिरफ्तार व्यक्तियों को लेकर थाने की तरफ आए थे, रास्ते में खनन माफिया ने अपने गांव से, जिसमें खनन माफिया मुख्य सरगना बनवारी गुजर, सीसाराम गुजर वगैरह, इन्होंने 100-200 लोग दोनों गाँव के उस रास्ते पर इकट्ठे कर लिए और पुलिस
जो जाब्ता के साथ हाथापाई कर और पथराव कर एक जो ट्रैक्टर जब्त शुदा ट्रैक्टर ट्रॉली है उसको छुड़ा कर ले गए। अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता आने पर वहाँ से मौके से रात्रि का अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। उक्त बनवारी गुजर अन्य 50-60 व्यक्तियों के खिलाफ राजकार्य में वादा, सरकारी संपत्ति के नुकसान और जब्त शुदा ट्रैक्टर को छुड़ाकर भगा ले जाने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। इसे हमले के दौरान जो एक सरकारी बोलेरो गाड़ी उसके शीशे भी टूट गए और इस प्रकरण में बनवारी गुजर, महेश गुजर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य मुलजिमों की तलाश के लिए उनके श्रीमाल पुलिस की अवैध बजरी खनन के विरुद्ध कार्यवाही। अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली व बजरी खनन में प्रयुक्त लोडर को किया गया जब्त। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाना अधिकारी दुलीचंद गुर्जर के नेतृत्व में भागल सेवटा सरहद में गश्त के दौरान हुई कार्यवाही। वहीं आरोपियों के विरुद्ध खनिज संपत्ति चोरी करने व नुकसान पहुंचाने का मामला किया गया है दर्ज। एसपी श्याम सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्यवाही की गई। दौसा आरपीएससी 2018 RAS के इंटरव्यू में ज्यादा अंक दिलाने की एवज में 23 लाख घूस के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिकंदरा टोल से नरेंद्र पोसवाल को गिरफ्तार किया। वहीं एक कनिष्ठ लिपिक सज्जन सिंह को एसीबी ने अजमेर में 23 लाख की घूस लेते हुए पहले ही पकड़ा था। दूसरा आरोपी नरेंद्र पोसवाल खुद को रिटायर्ड आईपीएस भैरव सिंह का पीए बताता था। वहीं भैरव सिंह आरपीएससी सदस्य राजकुमारी गुर्जर के पति हैं। आरोपी नरेंद्र सिकंदरा टोल प्लाजा पर सिक्योरिटी कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर काम करता था। वहीं आरोपी नरेंद्र सिंह पोसवाल एक फोटो में रिटायर्ड आईपीएस भैरव सिंह के साथ नजर आ रहा है। वहीं एक फोटो में वसुंधरा राजे के साथ फोटो में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण में आई गिरावट के बीच गहलोत सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 4.0 गाइडलाइंस जारी करते हुए वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया। इसके साथ अन्य गतिविधियों में छूट का दायरा बढ़ा दिया। वहीं गृह विभाग ने शनिवार को गाइडलाइन जारी की हैं। गहलोत ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है, लेकिन संक्रमण पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए आगे भी सजग रहने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ से दूर रहें। सरकार की छूट और वीकेंड कर्फ्यू को हटाने के बाद चाकसू के सभी बाजार खुल गए। बंगाली टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा पॉल ने शनिवार को कुछ अज्ञात लोगों पर उन्हें सोशल मीडिया पर दुष्कर्म की धमकी देने और अश्लील वेबसाइटों पर उनकी कुछ मॉड तस्वीरें जारी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने ये जानकारी दी। वहीं पुलिस के मुताबिक अभिनेत्री इस मामले में साइबर सुरक्षा विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस पूरे मामले को लेकर प्रत्यूषा पॉल ने कहा है कि मेरे साथ पिछले 1 साल से हो रहा है। शुरुआत में मैंने ऐसी धमकियों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब ये नियंत्रण से बाहर जा रही हैं और मैंने इसकी शिकायत पुलिस में की है। ऐसी धमकियां देने वाले लोगों को जब मैं सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देती हूं तो ये लोग नियमित रूप से अपना अकाउंट बदलते रहते हैं और मुझे दुष्कर्म की धमकी देते हैं। अभिनेत्री ने कहा कि ऐसे लोगों ने मेरी मॉड तस्वीरें अश्लील वेबसाइटों पर डाल दी और उन्हें मेरी मां और दोस्तों को भी भेज दिया। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद राजस्थान आबादी के लिहाज से 7वें नंबर पर है। वहीं राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि की बात करें तो गठन के बाद से बीते 7 दशकों में राजस्थान की आबादी 426% बढ़ गई है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी 6,85,48,437 आंकी गई। वहीं मार्च में यह आबादी अनुमानित 8,01,29,740 मानी जा रही है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े जनगणना होने के बाद ही जारी होंगे, लेकिन कोरोना टीकाकरण को लेकर सरकार की तरफ से प्रदेश की जो प्रोजेक्ट आबादी मानी गई है वो यही है। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जिस कानून का यूपी सरकार को लाने जा रही है, ऐसा कानून करीब 2 दशक पहले राजस्थान में तत्कालीन भैरा सिंह सरकार लागू कर चुकी है। तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 1994 से 95 में कानून बनाया था कि जिन जनप्रतिनिधियों के 2 से अधिक बच्चे होंगे वे पंचायत व निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उसके बाद राजस्थान में 2002 में यह कानून बना दिया गया कि 2 बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे को देखते हुए हिंसा की आशंका से भारत ने कंधार में अपना कॉन्सुलेट फिलहाल बंद करने का फैसला किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना की
विशेष उड़ान से मिशन में तैनात कम से कम 50 राजनयिकों व आईटीबीपी के जवानों को दिल्ली लाया गया। सूत्रों ने कहा कि यह कदम एहतियातन उठाया गया है। आशंका है कि तालिबान कंधार को भी निशाने पर ले सकता है। यह शहर पहले आतंकी संगठन का मुख्यालय हुआ करता था। फिलहाल काबुल में भारतीय दूतावास और बाग प्रांत में मजार शरीफ पर कॉन्सुलेट खुले हुए हैं। एक अखबार की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना की विशेष फ्लाइट को भेजकर कम से कम 50 राजनयिकों और इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली वापस बुला लिया गया है। अखबार ने सरकार के सूत्रों से के हवाले से बताया है कि ये जारी रहेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि दरअसल ऐसी आशंका है कि तालिबान कंधार को भी निशाने पर ले सकता है, जो कभी उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। कोरोना से लड़ाई को मजबूती देने के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा वैक्सीन फॉर ऑल विषय पर शुक्रवार को आयोजित वेबिनार में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने बताया था कि कम आय वाले देशों में सिर्फ 1% आबादी को टीका लगा है। उच्च आय वाले देशों में दर 48.3% है। वहीं वेबिनार में विशेषज्ञों ने स्पष्ट कहा कि टीकाकरण में असमानता की स्थिति को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो कोरोना और उसके अलग अलग वेरिएंट से लड़ाई में हार तय है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार पूरी दुनिया में अभी सिर्फ 24.7% लोगों को ही टीके की एक डोज लगी है। वेबिनार में मौजूद दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरस्टैंड के वैक्सीनोलॉजिस्ट प्रोफेसर शबीर मदही ने बताया कि टीकाकरण ही कोरोना वायरस से बचाव का एकमात्र उपाय है। दुनिया के सभी देशों को संयुक्त रूप से टीकाकरण की ओर ध्यान देना होगा, तभी सब वायरस से एक साथ सुरक्षित हो सकते हैं। हमारे इस खास बुलेटिन आपड़ो शहरी हलचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज।